मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड की सप्तम कंडिका का विचार प्रारंभ हुआ था। श्रुति बता रही है दुर्विज्ञेय आत्मस्वरूप होने के कारण शब्दांतर से पूर्वोक्त आत्मतत्व को ही और उस आत्मतत्व के प्राप्ति के साधनों को। यद्यपि आत्मतत्व प्राप्ति का साधन एक ही है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान न मुक्ति। बाकी जो भी सत्यादि साधन बताए जा रहे हैं वे सब जो आत्मलाभ का जो साधन है ब्रह्म साक्षात्कार, उसके साधन है, ज्ञान के साधनों को बताया जा रहा है। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में तो सर्वापेक्षाच यज्ञादि श्रुते, इस अधिकरण में ब्रह्म सूत्रकार भगवान व्यास जी ने समस्त साधनों का उपयोग बताया है ज्ञान की उत्पत्ति में। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेकों दोष हैं। उन सारे दोषों की निवृत्ति के उपाय के रूप में बहुत सारे साधन शास्त्र बताता है। तो यहाँ पर भी जो साधन बताए जाएंगे और कुछ बता दिए हैं, वे सब ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक के रूप में बताए जा रहे हैं।
इसलिए प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा उनका साक्षात्कार की उत्पत्ति में उपयोग होगा, न कि समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष में। समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष तो होगा केवल उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इस दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार से ही। अकेला ब्रह्म ज्ञान समूल अध्यास का बाध करता है। उसे अपना प्रयोजन अध्यास के बाध की सिद्धि के लिए किसी सहयोगी अंतर की जरूरत नहीं है, अन्य सहयोगी की जरूरत नहीं है। इसलिए जितने भी साधन बताए जा रहे हैं वे ज्ञानोत्पत्ति के साधन समझना, अध्यास के बाधक ज्ञान के, ज्ञान को फल पर्यवसायी बनाने के लिए, और ज्ञान का फल पर्यवसायी बनना है समूल अध्यास का बाधक बनना, निवर्तक बनना। तो चर्चा चल रही थी 7वें मंत्र में, जिस आत्मा का लाभ प्राप्त करना है उसे पूर्व मंत्र के यानी 6वें मंत्र के चतुर्थ पाद में बताया गया था परम निधान शब्द से। वो जो परम निधान शब्दित परमात्मा है उसका क्या स्वरूप है, क्या विशेषताएं हैं, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सप्तम मंत्र प्रवृत्त हुआ है। सप्तम मंत्र में जो प्रथम पाद है ब्रह्म के स्वरूप को बताते हुए ये कह रहा है कि बृहच्च तद्दिव्यम मचिन्त्य रूपम। तो तत् यानी जिसे परम निधान शब्द से पूर्व मंत्र में कहा गया वह ब्रह्म कैसा है, तो दिव्य है। तो दिव्य का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। वो स्वयं प्रकाश है, किसी अन्य प्रकाश से प्रकाशित होने वाला नहीं है। चेतन होने से उसमें प्रकाशित होने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। पहले चर्चा हुई थी वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति की। तो ब्रह्म के स्वरूप की जिज्ञासा की है ना, तो अब ये जो घटादि अनात्म पदार्थ है इनके लिए, इनको तो अज्ञान रूपी आवरण से अनावृत करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की भी जरूरत होती है। वृत्ति व्याप्ति से वृत्ति का विषय अनावृत हो जाता है, आवरण रहित हो जाता है, यानी आवरण की निवर्तक है, आवरण का भंग करने वाली है वृत्ति। ऐसा वेदांत विचारकों ने माना है। वृत्ति व्याप्ति का फल है विषय के आवरण का भंग करना, यानी विषय के आवरण को दूर करना। और फल व्याप्ति का प्रयोजन है अप्रकाशमान विषय को प्रकाशित करना। अनावृत हुआ जो विषय है वह यदि जड़ है तो उसे फल व्याप्ति क्या करती है, प्रकाशित कर देती है। तो फल व्याप्ति में फल क्या है और वृत्ति व्याप्ति में वृत्ति। तो वृत्ति तो सहसा समझ में आ जाती है। वृत्ति है घटादि विषय के आकार का
जो अंतःकरण का परिणाम, वो है वृत्ति। और वृत्तिस्थ चिदाभास, जो भी वृत्ति होती है वह चेतन के आभास से युक्त ही होती है। और चेतन सर्वत्र व्याप्त होने से कहीं भी वृत्ति बने, चाहे शरीर के अंदर वृत्ति बने या शरीर के बाहर वृत्ति बने, चेतन सबाह्याभ्यंतर होने से उस वृत्ति में उसका आभास पड़ता ही है, मन की वृत्ति में। फिर जिस विषय के आकार की वृत्ति होगी उस विषय को वृत्ति करेगी अनावृत और वृत्तिस्थ चिदाभास करेगा प्रकाशित। तो चिदाभास को कहा जाता है फल और व्याप्ति कहा जाता है संबंध को। तो वृत्ति व्याप्ति का अर्थ है वृत्ति का संबंध। विषयाकार ताही वृत्ति का संबंध है, वृत्ति ने विषय के आकार को धारण कर लिया, ये विषय के साथ वृत्ति का संबंध बना। संबंध बनाने के लिए माध्यम बन जाते हैं बाह्य घटादि अर्थों के साथ। वृत्ति का संबंध बनाने के लिए माध्यम बनेंगे बाह्य इंद्रिया। ये सब पहले भी चर्चा हुई, आगे वाले मंत्र में भी होगी। तो और जो दिव्य होता है, स्वयं प्रकाश होता है, चेतन होता है, वो एक ही है, वो है आत्मा। तो आत्मा को प्रकाशित होने के लिए आवश्यकता नहीं है फल व्याप्ति की, लेकिन स्वयं प्रकाश आत्मा होने पर भी अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आवृत्त है प्रत्येक अभिन्न चेतन। इसलिए क्या करना पड़ता है, प्रत्येक अभिन्न चेतनाकार वृत्ति को स्वीकार करना होता है। और वह वृत्ति बनती है तत्वमशादी वाक्यों से। और उससे जब बुद्धिस्थ प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त होता है, तो फिर वह ब्रह्म प्रत्येक शब्दित जो साक्षी यानी शुद्ध अहम अर्थ और शुद्ध तदर्थ, ये दोनों एक भासते हैं। दोनों का ऐक्य स्वयं ही चेतन एक ही होने से मय के रूप में स्फुरित होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है वृत्ति फल व्याप्ति। ये यहाँ पर बताया गया एक प्रकार से दिव्य शब्द से कि वो स्वयं प्रकाश होने से फल व्याप्ति अनपेक्षित है उसे। और अचिंत्य रूपम, इससे बताया गया ये दिव्य शब्द स्वयं प्रकाश होने से अतीन्द्रिय बता रहा है ब्रह्म को। और जो अतीन्द्रिय होता है वह अचिंत्य होता है, यानी मन का विषय नहीं बनता है। तो इसलिए चिंत्य शब्द का तो अर्थ होता है चिंतन अर्ह, चिंतन योग्य, चिंत्य। और अचिंत्य का और चिंतन योग्य है रूप जिसका, उसे कहा जाएगा चिंतन अर्ह रूप वाला। चिंत्य रूप कहा जाएगा उसे, जिसके रूप में चिंतन की अर्हता है, वह चिंत्य रूप कहलाता है। और अचिंत्य रूप कहलाएगा जो चिंतन का विषय नहीं बनता, यानी मन का विषय नहीं बनता, स्वतंत्र मन का। इसलिए श्रुति कहती है यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम, जिसका मन से बोध मनन नहीं होता, यन मनसा न मनुते का मतलब स्वतंत्र मन का विषय वह नहीं है।
अपितु ये न आहुर्मनोमतम, तो मन इससे मत हो जाता है। किससे? ब्रह्म से, जिसे दिव्य बताया गया उसे। मन मत होता है का मतलब जाना जाता है। मन में अपने विषयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य इससे मिलता है, प्रकाशन सामर्थ्य। तो जिससे मन अपने विषयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर रहा है, उसे मन प्रकाशित नहीं कर सकता। यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम का मतलब वह मन का विषय नहीं बनेगा। तो अचिंत्य रूपम का अर्थ हुआ मन का अविषय ब्रह्म है। क्यों? तो दिव्य है इसलिए, यानी अचिंत्य रूप है इसलिए। और इसमें हेतु बताने के लिए बृहत शब्द का तो कल अर्थ बता दिया गया था, अपरिछिन्न, और निरपेक्ष अपरिछिन्न लेना है। अचिंत्य रूपता में हेतु है सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम। सूक्ष्म है आकाश, इसलिए बाह्य इंद्रियों का अविषय है। चक्षुरादि से गम्य है क्या आकाश? आंख से दिखता है, कान से सुना जा सकता है आकाश को। आकाश का धर्म जो शब्द है उसे तो सुनते हैं, आकाश को जैसे रूप को आंख से देखते हैं, तो रूप जिसका धर्म है पृथ्वी जल तेज का, इनको भी आंख से देखते हैं कि नहीं? पृथ्वी जल तेज नेत्र से नहीं दिखता। तो रूप इनका धर्म है, तो रूप तथा रूपवान पदार्थ दोनों भी आंख से दिख रहे हैं। स्पर्श वायु का धर्म है, वह त्वग इंद्रिय से ग्राह्य है। साथ में वायु भी त्वग इंद्रिय से दिखता है कि नहीं, यानी ग्रहण होता है कि नहीं होता, उसका त्वच प्रत्यक्ष होता है। ऐसे श्रोत्र यदि आकाश का धर्म गृहीत होता है श्रोत्र इंद्रिय से, तो आकाश भी गृहीत होना चाहिए ना, होता है कि नहीं? हाँ, शब्द तो होता है लेकिन आकाश नहीं होता। आकाश का बाह्य इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता। इसलिए अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने आकाश का उदाहरण दिया है ना, जो प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, उसमें भी अध्यास अधिष्ठानत्व हो सकता है। इसे समझाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया। अप्रत्यक्षे ही आकाशे बालाः तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। ये पंक्ति सुनी है कि नहीं सुनी है? कहां पर सुनी है? नहीं सुनी है? तो इसका अर्थ ब्रह्म सूत्र के पाठ में बैठते ही नहीं है। बैठते हैं कि नहीं? तो फिर पंक्ति कैसे नहीं सुनी? तो अप्रत्यक्ष आकाश में भी तल मलिनता आदि का अध्यास अविवेकी को होता है। ऐसे अप्रत्यक्ष यानी इंद्रिय अग्राह्य, बाह्य इंद्रिय अग्राह्य आत्मा में भी क्या होगा? अनात्मा शरीर आदि का अध्यास हो जाएगा। आत्मानात्मा अध्यास में अप्रत्यक्ष आत्मा भी, इंद्रिय अगोचर आत्मा भी अहंकार आदि अध्यास का अधिष्ठान बन जाएगा। ये वहां पर बताया गया है अध्यास भाष्य में। तो उस समय
आकाश सूक्ष्म होने से बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर सूक्ष्मात यानी सूक्ष्मात आकाशात, तो सूक्ष्म जो आकाश है उससे भी सूक्ष्मतर है कौन? तत्। तत् यानी ये प्रकृत ब्रह्म। तो सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम, तो ब्रह्म सूक्ष्म जो आकाश है उससे भी सूक्ष्मतर है। तरफ प्रत्यय हुआ ना, तरफ प्रत्यय कब होता है? जब दो में एक जैसी समानता हो, दो पदार्थों में एक ही विशेषता हो, लेकिन दोनों में बिल्कुल ही एक माप की वो विशेषता नहीं रहेगी ना, थोड़ा न्यूनाधिक्य होगा। कई बार जो दौड़ लगाते हैं तो वो दौड़ लगाने में प्रतिस्पर्धी अनेक होते हैं ना, उसमें दो प्रतिस्पर्धी लगता है आंख से देखने से कि एक साथ पास में पहुंच गए हैं सीमा रेखा पर, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म थोड़ा अंतर रहता है, तो सेकंड के भी थोड़े हिस्से का यंत्र निश्चित कर लेता है। तो वो उतने अंतर में जो पहले पहुंचा होगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा। ऐसे का मतलब वो पहुंचना रूप उत्कर्ष, कम समय में पहुंचना रूप उत्कर्ष उसमें आया ना। तो वहां दोनों समान दौड़ रहे हैं, लेकिन जो सेकंड के कुछ हिस्से में भी क्यों ना हो पहले पहुंचा, तो मानना होगा उसका दौड़ना जो थोड़ा पीछे रह गया उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, उसके भागने में दौड़ने में उत्कर्ष रहेगा ना। तो ऐसे आकाश भी सूक्ष्म है, आकाश में भी सूक्ष्मत्व धर्म है, और आत्मा में भी है, आत्मा भी सूक्ष्म है, दोनों में सूक्ष्मता एक जैसी है। लेकिन उत्कर्ष जब देखते हैं आकाश के सूक्ष्मता और आत्मा की सूक्ष्मता में ज्यादा उत्कर्ष किस सूक्ष्मता में है? तो किस में मिलेगा? आत्मा की सूक्ष्मता में, क्योंकि आकाश से भी सूक्ष्म बताया गया आकाश की कारणभूता माया को, और माया से भी सूक्ष्म बताया गया है आत्मा को। अव्यक्तात् पुरुषः पर, तो वहां पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, और फिर पुरुष से सूक्ष्म कौन है? तो श्रुति ने फुल स्टॉप लगा दिया, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वो सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है पुरुष। इसलिए यहां पर कहते हैं सूक्ष्माच्च सूक्ष्मतरम विभाति, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। और विभाति, तद विभाति, सूक्ष्माच्च सूक्ष्मतरम तद विभाति। विभाति का अर्थ है विविधम भाति इति विभाति। भाति यानी दीप्यते। परमार्थतः वेदांत में अद्वैत होने से ये एक ब्रह्म ही है नवा, और कोई दूसरी वस्तु नान्यत किंचन मिशत कहा जाता है। तो एक ब्रह्म है तो ये सारा जगत कैसे दिख रहा है? एक है क्या? कितने सारे दिख रहे हैं?
ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत अनेक प्राणी दिख रहे हैं। तो कहते हैं विभाति यानी विविधम भाति इति विभाति। वि उपसर्ग का अर्थ है विविधम, भाति का अर्थ है दीप्यते। तो विविध प्रकार का जो जगत है, विचित्र जो जगत है, विचित्र प्रकार के जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के रूप में भाषित हो रहा है। एक ही का मतलब विवर्तित हो रहा है, ये विवर्त स्वरूप है। जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी का विवर्त स्वरूप माना जाता है, रस्सी ही भासती है, किसी को सर्प के रूप में, किसी को डंडे के रूप में, किसी को माला के रूप में, किसी को भूरेखा के रूप में भासती है कि नहीं, किसी को जलधारा के रूप में। तो रस्सी का रस्सित्व रूप छोड़ करके बाकी जितने भी सर्प दंड आदि रूप होंगे, ये सारे के सारे माने जाते हैं रस्सी के ही विवर्त रूप। रस्सी ही इन रूपों में भास रही है अज्ञान अवस्था में, अज्ञान से। तो ऐसा ये जो स्वयं प्रकाश निर्विकार अति सूक्ष्म और मन का तथा इंद्रियों का अविषय ब्रह्म है, वह जगत रूप से विवर्तित हो रहा है, भास रहा है। तो इसलिए ये कल्पित स्वरूप माना जाएगा जगदात्मक किसका, ब्रह्म का। माया से भासमान दिखेगा। जैसे सोया हुआ व्यक्ति का मन ही स्वप्न अवस्था में सारे स्वप्न प्रपंच के रूप में दिखता है, एक मन ही तो होता है। ऐसे एक ब्रह्म ही सारे प्रपंच के रूप में विवर्तित हो रहा है प्रकृति की सहायता से, अपनी उपाधि जो प्रकृति है उसकी सहायता से। आगे है वो कहां पर है, ये भी उसको बृहद बताया। बृहद का अर्थ है महान, व्यापक, अपरिछिन्न, सर्वत्र है। तो भी आगे कहते हैं कि लेकिन व्यक्ति को एक बार सुनाने पर भी बुद्धि वही सुनती है जो वो सुनना चाहती है, और बाकी नहीं सुनना चाहती वो छोड़ देती है, छोड़ देती है ना। तो बृहत शब्द से उसको सर्वत्र बताया गया, लेकिन संस्कार किसको छोड़ती है और किसको पकड़ती है, तो उसमें जिसका संस्कार होगा उन अर्थों को तो पकड़ती है, और जिसका बिल्कुल संस्कार ही नहीं है उसे नहीं पकड़ती। व्यापकता का संस्कार बुद्धि में आत्मा के नहीं है, और परिच्छिन्नता का संस्कार तो इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से परिच्छिन्न कार्यकरण संघात में आत्माभिमान करके मैं का परिच्छिन्नत्व रूप से संस्कार से भरी पड़ी हुई है बुद्धि। बुद्धि में कितने सारे संस्कार हैं, अभी तक शरीर को ही मैं मानने के बहुत है ना। तो वो संस्कार एक बार सुनाने पर भी आत्मा शरीर मात्र परिमाण वाला नहीं है, अपितु उसका वास्तविक स्वरूप व्यापक है, निर्छिन्न और निरपेक्ष व्यापक है। ऐसा सुनाने पर भी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती, उसे देश विशेष में ही भासता है। हरिद्वार में है तो नहीं भासता, बंगाल में नहीं भासता, काशी में कौन, मैं।
अहम अर्थ, क्योंकि मैं का अर्थ समझते हैं ये संघात सहित। हरिद्वार में ही हूं मैं, बद्रीनाथ में नहीं हूं इस समय। तो मैं का तो अर्थ है आत्मा। बद्रीनाथ में है कि नहीं, काशी में, बंगाल में, तो सब जगह है। तो फिर क्यों कहते हैं कि मैं यही हूं, हरिद्वार में ही हूं, मुंबई में ही हूं और फलाने जगह नहीं हूं। इसका अर्थ है कि हमारा संस्कार, जो भी व्यवहार अभी वर्तमान में भी हो रहा है, कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में ग्रहण करते हुए हो रहा है। इसलिए बुद्धि में देश परिच्छिन्नता के संस्कार अधिक होने से वह अपरिच्छिन्न आत्मा है ऐसा समझाने पर भी परिच्छिन्नता ही के साथ अहम अर्थ उपस्थित होता है, परिच्छिन्न ही प्रतीत होता है अज्ञानी को। इसलिए कहते हैं दूरात सुदूरे। तो दूर किसको कहा जाता है, जो विप्रकृष्ट देश में है, दूर स्थान पर है। दूर स्थान पर रहने वाला पदार्थ व्यक्ति हो गया दूर शब्द का अर्थ। और सुदूर किसको कहा जाएगा, दूर शब्द के साथ फिर सु उपसर्ग जुड़ा है, तो सुदूर, इसमें सु का अर्थ अतिशय निकलता है। तो जैसे तरफ प्रत्यय का अर्थ है ना, सूक्ष्माच्च सूक्ष्मतरम में तरफ प्रत्यय का अर्थ निकला अति सूक्ष्म। ऐसे दूरात सुदूरे, मतलब दूर रहने वाली जो वस्तु है उससे भी अति दूर, ये सुदूर शब्द का अर्थ निकलेगा। कौन है उससे भी अति दूर, दूर से भी अति दूर कौन है, आत्मा को बताया जा रहा है। दूरात सुदूरे तत्, तत् यानी आत्मस्वरूपम ब्रह्म। किसके लिए दूर से भी अति दूर है, यानी विप्रकृष्ट देश में रहने वाली वस्तु से भी अधिक विप्रकृष्ट देश में रहने वाला यह ब्रह्म किसके लिए है, तो कहते अज्ञानी के लिए। अज्ञानी बाहरी खोजता है न ब्रह्म को, और वो भी बाहर कहाँ, बाहर ये भी तो बाह्य देश है, देश मात्र बाह्य है। तो जितना भी आप बाहर जाते जाओ, बाहर जाते जाओ वो उतना ही दूर होता जाता है। कौन, आत्मा निकट नहीं आता अज्ञानी के लिए। एक कहीं अधिक से अधिक गतिमान यंत्र में बैठ करके करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वो यान नॉनस्टॉप चलता रहे, तब भी आत्मा मिलने वाला है क्या, मैं के रूप में? वो नहीं मिलता, इतना दूर है वो। दूरात सुदूरे यानी अति दूरे। ऐसा क्यों है कि वो अज्ञानी के लिए, अज्ञानी अपने से दूर समझेगा तो और दूर ही जाता जाता है उससे, अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। और ज्ञानी के लिए तो कहते हैं, विवेकी के लिए ईहैव तत्, तत् शब्द का क्या नाम, दूरात सुदूरे के बाद में ईह अंति के ये आता है ना, तो ईह यानी
इस मनुष्य शरीर में, और अंतिके का अर्थ है समीपे। मनुष्य शरीर में ही है वो आत्मा। खाली मनुष्य शरीर में का मतलब वर्तमान में जो शास्त्र का अधिकारी है, शास्त्र जिसको समझा रहा है, वो किसको समझा रहा है? मनुष्यों को कि पशुओं को? ये मुंडक उपनिषद मनुष्यों को, इसलिए मनुष्य लिखा है। नहीं तो ये नहीं कि मनुष्य के ही शरीर के अंदर है और पशुओं के शरीर के अंदर नहीं है, देवता के शरीर के अंदर नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में ही है, ऐसा नहीं। वो अधिकारी यहाँ पर मनुष्य होने से यह शब्द का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान ने मनुष्य किया है। यह शब्द का इस मनुष्य शरीर में ही क्या है? देह में तो अंतिके, अंतिके का मतलब निकलेगा देह में भी आप खोजोगे आत्मा को तो कहां पर है? तो आत्मा है आपके शरीर के अंदर, आपका स्वरूप ही होने से समीप, इसलिए कहा अंतिके। अंतिक शब्द का अर्थ निकलता है समीप, आपके समीप में ही है। सामीप्य, अब इस कमरे में बैठे हुए जितने व्यक्ति हैं सब समीप है कि नहीं है? लेकिन समीप में भी पहली पंक्ति में बैठे हुए थोड़ा ज्यादा समीप है, फिर दूसरी पंक्ति में बैठे हुए, फिर तीसरी पंक्ति में बैठे हुए, ऐसा होगा ना? तो शरीर में भी अति समीप और थोड़ा समीप, ऐसा हो जाएगा ना उनमें तारतम्य। लेकिन ये कहते हैं कि शरीर में प्राण आत्मा के समीप है। प्राणमय कोश देखते हैं तो अन्नमय कोश की अपेक्षा प्राणमय कोश समीप पड़ेगा, लेकिन मनोमय की अपेक्षा और विज्ञानमय की अपेक्षा वो दूरी है कि नहीं? आत्मा के लिए शरीर के अंदर ही है लेकिन दूर है। और विज्ञानमय भी का व्यवधान है आनंदमय की अपेक्षा से, और आनंदमय भी समीप तो है लेकिन एक रूप होकर के नहीं है। लेकिन ये प्रकृत ब्रह्म तो आपका स्वरूप ही होने से निरतिशय समीप हो जाएगा, इसलिए अंतिके शब्द का अर्थ निरतिशय समीप किया जाएगा। तो निरतिशय समीप तो हो जाएगा स्वरूप ही। तो ज्ञानी के लिए तो ज्ञानी का स्वरूप ही होने से वह ज्ञानी की बुद्धि उपाधिभूत तो ज्ञानी के लिए दूर है, व्यवहित है, लेकिन ये ब्रह्म स्वरूप ही होने से पास में ही है, उससे अधिक पास में दूसरा कोई है ही नहीं। ये अंतिके शब्द का अर्थ किया जाए कि इह अंतिके यानी इसी शरीर में, अंतिके का मतलब अति समीप में, तत् ब्रह्म निहितम यानी स्थितम वर्तते। तो इसलिए यह शब्द से शरीर को लिया गया। तो कौन से शरीर? तो शरीर मात्र में ये लेने के लिए ये कहते हैं कि पश्यत्सु इहैव निहितं गुहायाम, तत्का अन्वय करिए इधर निहितम के साथ, तद निहितम इहैव यानी अस्मिन एव स्थाने, इसी शरीर में। पश्यत्सु ये बहुवचन है ना, पश्यत्सु, इसलिए
यह भी पश्यत्सु का विशेषण यदि है तो वो निपात होने के कारण वो हमेशा यह ऐसा ही रहेगा, एक वचन में भी, द्विवचन में भी, बहुवचन में भी। तो येषु पश्यत्सु ऐसा अर्थ करिए यह का, येषु एव पश्यत्सु। पश्यत्सु का अर्थ है बहुवचन होने से चेतनावान प्राणी। पश्यत्सु का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया चेतनावान प्राणी। इन चेतनावान प्राणियों में ही चेतन के रूप में निहितम, स्थितम, निहितम का अर्थ निकलेगा कौन? तत् यानी ये ब्रह्म। तो चेतनावान प्राणियों में उनका चेतना का स्वरूप बन करके यही स्थित है। नहीं तो चेतना ही नहीं पड़ती ना। चेतना हुआ प्रतिबिंब एक प्रकार से। दर्पण आपके कमरे में है, आप यहां हैं, तो उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब इस समय है क्या? दर्पण के सामने रहना पड़ेगा ना सर, दर्पण के पास में रहना पड़ेगा, तब दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा। तो चेतनावान प्राणियों में जो चेतना है वो प्रतिबिंब है। किसका? चेतन का। और चेतन कौन है? आत्मा। तो चेतनावान प्राणियों में आत्मा है चेतन, स्वयं प्रकाश। इसका ज्ञापक है लिंग चेतना, नहीं तो वो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। तो स्थितम निहितम। तो शरीर में कहां पर है? तो कहते गुहायाम, यानी बुद्धि रूपी गुहा में वो निहित है, स्थित है। बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सारे प्राणियों में वह स्थित है। इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप इस मंत्र ने बताया। इस प्रकार का जो ब्रह्म है, बृहच्च तद्दिव्यम इत्यादि मंत्र में जिसका स्वरूप वर्णन हुआ, वह ब्रह्म मैं हूं ऐसा दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार के प्रति एक असाधारण कारण बताने के लिए, हेतु बताने के लिए अष्टम मंत्र का प्रारंभ हो रहा। अष्टम मंत्र है बृहच्च तद्दिव्य। इस मंत्र में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार के साधन को बताने वाला मंत्र, जिस साधन के आने से आपको अपरोक्ष ज्ञान होगा ही होगा। अव्यभिचारी साधन बताया जा रहा है। तो आठवें मंत्र का उच्चारण कर लें। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। तो न चक्षुषा गृह्यते, कह
तो ऊपर से अध्यार कर लेना गृह्यते के कर्म के रूप में आत्मा का, या पूर्व मंत्र से अनुवर्तन ले आइए तत्शब्द का। और नहीं तो ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, यहां पर जो तम ये तत्शब्द का रूप है ना, तो यत तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो यत शब्द का अध्याहार करिए, उसे प्रथमांत यह ऐसा बना दीजिए। तो यह आत्मा चक्षुषा न गृह्यते तम विशुद्ध सत्वः तम पश्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो यह आत्मा चक्षुषा न गृह्यते तम आत्मानं विशुद्ध सत्वः पश्यते। पश्यते का अर्थ है साक्षात करोति, साक्षात कर लेता है। कौन? विशुद्ध सत्व। सत्व शब्द का अर्थ है यहां पर बुद्धि, और विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, उसे कहा जाएगा विशुद्ध सत्व। तो जिसकी बुद्धि में विशुद्धि है का मतलब साधक के साधन से निवर्त्य समस्त दोषों से जो रहित है बुद्धि। बुद्धिगत दो प्रकार के दोष कई बार बताता हूं ना, एक साधन के साधना से निवर्त्य और दूसरा ज्ञान निवर्त्य। तो यहां पर विशुद्ध सत्व शब्द से लेना साधक के साधना से निवर्त्य समस्त दोष से रहित बुद्धि वाला विशुद्ध सत्व शब्द का अर्थ निकलेगा। और वह विशुद्ध सत्व जो है क्या करता है? तम पश्यते। तो तम यानी आत्मानम, पश्यते यानी साक्षात करोति। वो मैं के रूप में उसका साक्षात्कार करता है आत्मा का। अज्ञानी को तो अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही मैं के रूप में अनुभव हो रहा है, आत्मा का ही आत्मा के रूप में अनुभव करता है विशुद्ध सत्व। जो विशुद्ध बुद्धि वाला होगा उसे मैं के रूप में आत्मा ही भासेगा, न कि अनात्मा। ऐसी बुद्धि मानी जाएगी। अनात्मा का जो आत्म रूप से संस्कार था, जिसे विपरीत भावना कह रहे थे, उस विपरीत भावना से भी रहित, संशय आदि दोषों से भी रहित, सारे दोष जिसमें नहीं है, साधन से निवर्त्य। तो बुद्धि की विशुद्धि नामक एक साधन यहां पर बताया गया। बुद्धि की विशुद्धि ये साधन है। किसके लिए? आपके आत्म साक्षात्कार के लिए। और अज्ञानी अनात्म पदार्थों को देखता है। उन अनात्म पदार्थों की प्राप्ति का साधन चक्षुरादि इंद्रियां हैं।
उन अनात्म ज्ञान के साधन भूत इंद्रियादि प्रमाणों से आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये पूर्वार्ध में बताया गया। नान्यैर देवैः यहां तक के शब्दों से कहते यह आत्मा चक्षुषा न गृह्यते, यह आत्मा वाचापि न गृह्यते। वह आत्मा न तो चक्षु इंद्रिय से गृहीत होता है न तो वाग इंद्रिय से गृहीत होता है। तो कहा चक्षु इंद्रिय और वाग इंद्रिय दो ही तो इंद्रिया नहीं है ना, और बाकी 8 इंद्रिया बची है। उनमें से किसी इंद्रिय का विषय बनेगा बाह्य कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय का। तो यहां देवई ही ये जो तृतीयांत शब्द है ना, वो अन्य इंद्रियों का परामर्शक है। अनुक्त जो बाकी 4 ज्ञानेंद्रिया और 4 कर्मेंद्रिया, उनको देव शब्द से लीजिए, और बहुवचन है ना, इसलिए वो बाकी सभी की सभी इंद्रिया। और अन्य का अर्थ है इन बाकी इंद्रियों में अन्य तो किसकी अपेक्षा, यहां पर उक्त जो चक्षु और वाक है, इन 2 इंद्रियों से अतिरिक्त बाकी जो देव है यानी इंद्रिया है, उनसे गृहीत होगा आत्मा, इस प्रकार की शंका भी नहीं की जा सकती। इसलिए कहा अन्यैर देवैः, अपि का इधर भी अन्वय करिए, अपि स आत्मा न गृह्यते, ऐसा अन्वय करिए, आत्मा का ग्रहण नहीं होता। कहा मान लेते हैं इंद्रिय ग्राह्यता आत्मा में नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्य नहीं है। और ये जो चक्षुरादि है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों को ही कहा जाता है ना, और ये उपलक्षण है अन्य लौकिक प्रमाणों का। तो जैसे नहीं चक्षुरादि इंद्रियों से गृहीत हो रहा है आत्मा, क्योंकि रूपादि से रहित है, रूपादि से रहित होने के कारण। और वाक से यानी शब्द से क्यों गृहीत नहीं होगा, वाक शब्द से, तो वो है एक प्रकार से आपके शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त से भी रहित है ना। इसलिए ये तो वाचो निवर्तन्ते, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते। ये श्रुति बताएगी कि शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वह आत्मा में न होने से, जिस आत्मा की चर्चा यहाँ हो रही है उस आत्मा में शब्द के जो 5 प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, जाति क्रिया गुण संबंध सादृश्य, इनमें से एक भी न होने से वाक से यानी शब्द से गृहीत नहीं होगा, और अन्य इंद्रियों से भी गृहीत नहीं होगा। अब बचा, कहता है ठीक है इंद्रिय ग्राह्य न होने पर भी तप से गृहीत हो जाएगा। तप के लिए कहा जाता है कि तप जो है अनतिक्रमणीय है, का मतलब सर्वार्थ साधन है। ऐसा कौन सा फल है, अर्थ है जो तप से प्राप्त न हो। जो कुछ भी आप तप से प्राप्त कर सकते हैं, ये शास्त्र कहता है। तो तपस्या से ब्रह्म को जान लेंगे, और भृगुवल्ली में भी तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व कहा है कि नहीं। तो कहते हैं
तपसा अपि, नापी का अन्वय इधर भी करिए। तपसा अपि आत्मा न गृह्यते। तप भी आत्म साक्षात्कार का अव्यभिचरित साधन नहीं है। तो जो विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, यहां पर बृहदारण्यक वचन आया। ये वचन क्या बताता है कि विविदिशा होती है। विविदिशन्ति का मतलब है वेत्तुम इच्छन्ति का मतलब विविदिशा का साधन बन जाते हैं ये यज्ञ, दान, कर्म, अविनाशी तप। इससे विविदिशा उत्पन्न होती है, न कि वेदन। वेदन और विविदिशा में अंतर है कि नहीं? वेदन यानी ज्ञान और विविदिशा यानी ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा। ज्ञान और जिज्ञासा में जो अंतर है वही वेदन और विविदिशा में है ना। ज्ञान विषयनी इच्छा सहसा नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी। जिसने पहले जन्मों में यज्ञ आदि कर्म किए हैं, विविदिशन्ति यज्ञेन और दानेन, दान दिया है और अविनाशी तप किया है, उससे शुद्ध चित्त होकर के शुद्ध चित्त में जिज्ञासा होती है। फलेच्छा उपाय इच्छा को जन्म देती है ना। तो फल है मोक्ष, ज्ञान का फल, और उसकी इच्छा हो जाए, मुमुक्षा हो जाए, उसके बाद फिर जिज्ञासा होती है। और फिर जिज्ञासा से प्रवृत्त होकर के मोक्ष रूपी फल के साधन ज्ञान की इच्छा होगी। हमें मुक्त होना है तो मोक्ष का साधनभूत ज्ञान हमें हो जाए, ये इच्छा होगी। और इस इच्छा से प्रेरित होकर के वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, तब जाकर के बुद्धि शुद्ध होगी। और शुद्ध बुद्धि से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होगा। शुद्ध बुद्धि में तत्वमसि वाक्य सुनते ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उदय होगा। इस दृष्टि से यहां पर कहा गया कि तपसा नापि आत्मा गृह्यते, ऐसे लगाना। तो कहा ठीक है, तप से नहीं हो रहा है तो वेद ने बताए हुए जो यज्ञ आदि कर्म है, यज्ञ शब्द का श्रवण होते ही मन में पवित्रता आ जाती है ना। एक शुद्ध कर्म होने जा रहा है। यज्ञ कर रहे का मतलब शास्त्र प्रतिपादित, वेद प्रतिपादित कर्म। ये तो उस कर्म से एक क्या होगा? ब्रह्म साक्षात्कार होगा। इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो श्रुति उसका भी निराकरण करती है। तो ये बताती है कि कर्मणा वा न आत्मा गृह्यते। गृह्यते क्रियापद का प्रत्यय के साथ अन्वय करना, न गृह्यते न गृह्यते ऐसा। जहां न लिखा है वहां तो खाली गृह्यते जाएगा, और जहां न नहीं लिखा है, कहां पर? तपसा और कर्मणा, लेकिन वा लिखा है ना, इसलिए ये भी क्या बता, न गृह्यते इसका अन्वय होगा उसके साथ। तपसा न गृह्यते कर्मणा न गृह्यते। तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से और तप तथा कर्म से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है, ये बताया गया। इसका अर्थ फिर तपस्या छोड़ दे, अग्निहोत्रादि कर्म छोड़ दे,
ऐसा नहीं, ये साधन है लेकिन साक्षात साधन नहीं है, ये परंपरा या चित्त शुद्धि द्वारा साधन बनते हैं। ओ मलादि दोष निवृत्ति द्वारा साधन बनेंगे। और यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार का अव्यभिचरित असाधारण कारण बताया जा रहा है। उसके दृष्टि से इनमें तप तथा कर्म में ब्रह्म प्राप्ति साधनत्व का निषेध कर दिया। तो कहा, आप कह रहे हो चक्षुरादि इंद्रियों से भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, तप से भी नहीं होगा, कर्म से भी नहीं होगा, तो होगा किससे फिर? वो असाधारण कारण कौन है जो ब्रह्म साक्षात्कार करा सके? तो उसके लिए कहते हैं ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। तो ज्ञान प्रसाद, इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ है आपका ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ऐसी ज्ञान शब्द की करण अर्थ में उत्पत्ति करते हैं तो बुद्धि, ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा। इसलिए बुद्धि के लिए विज्ञान शब्द का भी प्रयोग आता है ना, वो करण अर्थ में प्रत्यय करने से। और उस बुद्धि का जो प्रसाद है, और प्रसादस्तु प्रसन्नता, तो बुद्धि प्रसन्न हो जाए, बुद्धि की प्रसन्नता ज्ञान प्रसाद कहलाता है। और ये बुद्धि की प्रसन्नता से क्या हो जाता है? ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ज्ञान प्रसादेन, इस शब्द से उस असाधारण साधन की चर्चा की जा रही है। इस चर्चा को सुनने के लिए मन भी ताजा तरोना होना चाहिए ना, प्रसन्न होना चाहिए ना। और प्रसन्न, अभी तो थका हुआ सा लग रहा है एक कुछ, तो कल ताजे तरोने मन से इसको सुनना। उत्तरार्ध 8वें मंत्र का ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद व्योमवद व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम